फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट कि वीडियो बहुत लेट आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी था तो इसलिए नहीं डाल पाया वीडियो। सो अब चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि RSI डिवर्जन क्या होता है। अभी आपने RSI तो सीख लिया था ना, जो मैंने आपको RSI बताया था कि RSI जैसे मूव करती है। देखो ये चार्ट पे मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये नीचे RSI लगाई हुई है। अगर ये 60 के ऊपर आती है तो मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। ये देखो यहाँ से ऊपर आई, यहाँ नीचे देखो यहाँ से ऊपर आई 60 के, थोड़ा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, और फिर देखो वहाँ से कितना अप मूव आ गया। ठीक है, तो अगर उससे RSI नीचे आती है तो फिर डाउनफॉल आ जाता है। ये देखो यहाँ पे डाउनफॉल आ गया और यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी RSI। अब RSI डिवर्जन कुछ नहीं होता, बस इतना ही देखना है हमें। मैं अभी आपको रिसेंट टाइम में बताता हूँ जो लास्ट टाइम में क्या हुआ। हाँ ये देखो, ये है नीचे RSI। ठीक है, ये 60 के ऊपर आ गई, यहाँ से इतना बड़ा मूव आ गया और मार्केट यहाँ पे उस दिन क्लोज हो गई। नेक्स्ट डे फिर मार्केट ओपन हुई गैप अप। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ओपन हुई और थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे करके ऊपर चली गई। यहाँ पर उसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो इस एरिया में घूम रही थी मार्केट। ठीक है, पूरा दिन इसी एरिया में घूमती रही। उसके बाद उसने ये तकरीबन 12 बजे के करीब उसने ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट इस एरिया में घूमने लग गई। ठीक है, अभी दो एरिया आपको मैंने बता दिए। पहले 12 बजे तक इसी में घूमती रही और उसके बाद 12 बजे के बाद इसमें घूमी वो। ठीक है, यहाँ पर तो अभी क्या है, हमें क्या देखना है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी बता देता हूँ। ये एक दिन का है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना इसमें। एक मिनट, हाँ ये देखो यहाँ से ये 6 जनवरी का है। ठीक है, 6 से लेके 7 तक यहाँ पे ये इतना बड़ा, ये इतना, ये देखो ये इतना जो है ये एरिया, ये एक दिन का है। ठीक है, ये सब पूरा एक ही दिन का है। तो हम मैं इसकी बात करता हूँ अभी। अभी सुबह क्या हुआ, मार्केट देखो पहले से ओपन मार्केट ऊपर जा रही थी। ठीक है, पहले उससे अब उसमें अप ट्रेंड आया हुआ था। ये देखो मार्केट इतने टाइम से इसी एरिया में घूम रही थी। ठीक है, इसी एरिया में मार्केट घूम रही थी पहले। ठीक है, काफ़ी टाइम से। तो उसने कितने दिनों ऐसे घूमती रही, 2 4 5 दिन इस एरिया में। उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया और ऊपर का ट्रेंड शुरू कर दिया। ठीक है, अभी ऊपर का ट्रेंड तो शुरू कर दिया मार्केट ने। अब मैं आपको अब लेके चलता हूँ मेन पॉइंट पर। ये देखो इस दिन क्या हुआ, मार्केट पहले ऊपर आ रही थी। ठीक है, पिछले दिनों से ही ऊपर आ रही थी। अभी मार्केट सीधी ऊपर नहीं जा सकती। ये देखो सीधा मार्केट कभी भी सीधी ऊपर नहीं जाती। जैसे कि ये देखो नीचे से ऊपर आई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। मतलब कि सीधी मार्केट नहीं ऊपर जाती, एक ही लाइन में ऊपर नहीं जा सकती मार्केट, उसको थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है। अभी नीचे क्या है, ये देखो जिस लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे, जिन लोगों ने इस पॉइंट्स पे बाई किया होगा, इस पॉइंट पे बाई किया होगा, इस पॉइंट पे, और उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा होगा कि ये ट्रेंड लाइन टूट रही है, एक मिनट, हाँ, तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ से वो नीचे आना शुरू हो गई है मार्केट, तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था उन्होंने सस्ते में बाई करके यहाँ पे महंगे में बेच दिया, मतलब कि यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, यहाँ लेकिन यहाँ पे नई पोजीशन नहीं बनी होगी। मतलब कि लोगों ने सेल नहीं किया, सिर्फ जिन्होंने बाय किया था उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट करने का मतलब भी सेम ही होता है कि वो ऑटोमेटिक सेल ही हो जाता है। ठीक है, सेल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश पोजीशन नहीं, सेल की नहीं बनी थी। सेल की फ्रेश पोजीशन यहाँ पे नहीं बनी। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, उन्हों का ही सेल में कन्वर्ट हुआ था। जिन्होंने यहाँ से बाय किया था उन्हों का ही उन लोगों का ही यहाँ पे सेल में कन्वर्ट हो गए वो। ठीक है, नए सेलर नहीं है यहाँ।
उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है। अब इस पे हम अगर फिबोनाची का जो मैंने आपको दिखाया था अगर वो देखें इसके हाई पर, नीचे से लो से लेकर उसके हाई पर, तो क्या दिख रहा है देखो तो 50% से उसने रिजेक्शन लिया है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 लेवल इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनमें से कहीं से भी मार्केट वापस सपोर्ट लेकर जा सकती है। तो अब देखो यहाँ से ओपन हुई, मैंने प्रॉपर देखो उसके हाई लोस को किया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर उसने 50% को रिजेक्ट करके ऊपर का ट्रेंड फिर से शुरू किया। इसका इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेलर नहीं आ रहे हैं, नए सेलर नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुक हुआ है, ठीक है। नए सेलर होते तो वो इससे भी नीचे ले जाते, फिर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेती मार्केट। जब भी लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो इन 3 पॉइंट्स में से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाती है। अगर नए सेलर आ रहे हो, मार्केट को नेगेटिव होना हो, तो वो इन पॉइंट्स को नहीं रिस्पेक्ट करती, यहाँ इनको काट के नीचे आ जाती है, ठीक है। अब इतने सिंपल फंडा है, आई होप कि आप समझ गए इस बात को। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो मार्केट अब ऊपर जा रही थी। अब क्या था कि अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ से, हमें आपको ट्रेंड लाइन भी बता ही देता हूँ। मान लो हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, तो क्या ट्रेंड लाइन टूट गई है ना। देखो तो मार्केट यहाँ से नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और क्लोज हो गई। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुई, ठीक है, लेकिन मार्केट में बाइंग का प्रेशर आया, ऊपर गई। देखो इसने इस लेवल को क्रॉस कर दिया, क्रॉस किया और ऊपर का ट्रेंड शुरू किया। ये देख लो सीधा ऊपर। अभी मैंने बताया था कि मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, अभी मार्केट क्या कर सकती थी। अभी मार्केट देखो 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, आपको एक ओवरऑल व्यू लेके चलना पड़ता है, ठीक है। मोटा मोटा सा व्यू लेके चलना पड़ता है। आप ये नहीं बैठ के देखो बोल सकते कि मार्केट प्रॉपर उस ट्रेंड लाइन को टच करने आएगी, ठीक है। प्रॉपर टच करने नहीं आती। मार्केट में जो लास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम एक तरह से देखें तो मार्केट नीचे आई, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, फिर नीचे आई, ट्रेंड लाइन को काट कर उसको दोबारा से ट्रेंड लाइन से टच करके फिर ऊपर जाना चाहिए था। नॉर्मल ऐसे होता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को टच करती है मार्केट, फिर ऊपर जाती है। लेकिन ऐसा मैंने बोला कि मार्केट 100% नहीं होती, हर बार वो ऐसे टच नहीं करेगी। अगर उसमें बाइंग का प्रेशर होगा तो वो टच करेगी नहीं, ऊपर निकल सकती है। और वैसे भी उस टाइम ऊपर निकल सकती है जब उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। अब देखो कि ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट था, यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट था, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी अगर हम एक ऐसे ही लाइन खींच लें यहाँ पर जो, तो ये देखो मार्केट ने इस पॉइंट पर कितना टाइम स्पेंड किया हुआ है, देख रहे हो कितना टाइम स्पेंड किया है। अगर ऐसे देखे तो देखो अभी कितना टाइम स्पेंड किया मार्केट ने यहाँ पे उसी पॉइंट्स पे। मतलब कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके भागे, उसके नीचे नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही थी, ठीक है। अभी हर ट्रेंड लाइन 100% नहीं होती, ठीक है। 100% आप ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं ट्रस्ट कर सकते कि उसको टच करेगी। अभी आपको सपोर्ट है, देखो मार्केट में ट्रेंड लाइन हो गई, RSI हो गई, ठीक है, सपोर्ट लाइन हो गई और रेजिस्टेंस लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं, और जो 50% मूविंग 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, ये सभी जो भी इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, सभी 100% नहीं एक्यूरेट होते, थोड़े बहुत आगे पीछे होता है, ठीक है। तो अभी आप ये समझो कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे 70% काम की, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसने अपना सिग्नल दे दिया कि मैं ब्रेक हो गई हूँ। अब उसने ये नहीं बोलती ट्रेंड लाइन कि वो मुझको टच, प्राइस जो है वो मुझको टच करने आएगा, ऐसा ट्रेंड लाइन नहीं बोलती कभी भी, ठीक है। ऐसा कौन बोलेगा, ऐसे आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल होंगे वो बोलेंगे कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी ये सपोर्ट, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मान लो ये अभी यहाँ पे देखो ब्रेक हो गया ये लेवल, मतलब कि ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, और सपोर्ट तो बहुत स्ट्रांग है,
सपोर्ट स्ट्रांग है, कितने दिन यहाँ पे मार्केट रुकी, तो अब तो ऊपर जाना था उसने, यहीं से ऊपर चला गया, इसलिए वो टच करने नहीं आया। ठीक है, ये थी सिंपल बात। तो ये तो मैं थोड़ी सी ऐसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी, लेकिन हमारा टॉपिक कुछ और है। अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ, अब देखो ध्यान से समझना। अभी ये पिछले कुछ दिनों का 4 तारीख के करीब का वो है। ठीक है, अभी क्या था कि 4 तारीख को मार्केट ऊपर ओपन हुई और नीचे गिर गई। ठीक है, आ रहा था ऊपर था, नीचे गिर गया, सिंपल। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर क्लोज हो गई, फिर नेक्स्ट डे ओपन हुई नीचे और उसने ये लो लगाया। ठीक है, ये लो लगाया उसने। अभी ये लो तो ऑलमोस्ट इसके ही बराबर है ना, देखा जाए तो इसके ही इक्वल। देखो तो सेम ही वो था ना प्राइस, तो एक जैसे सेम ही था एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन आरएसआई में कितना फर्क आ रहा है, देखो कितना डिफरेंस। ये देखो आरएसआई, इसका लो जो था वो कितना नीचे से आरएसआई, और ये जो लो है इसमें कितना ऊपर है। ठीक है, ये तो थोड़ा सिंपल था। अभी मैं बताता हूँ, रुको, अभी आपको नहीं क्लियर हुआ होगा, मैं आगे लेके चलता हूँ फिर बताता हूँ। ये देखो, हाँ ये देखो, अभी आप इसको बैक टेस्ट करना। ठीक है, बैक टेस्ट करने की आपकी वो है, मैं आपको सिर्फ 1-2 जगह पे बता दूंगा कि ऐसे दिखता है और ऐसे होता है। बैक टेस्ट आपको खुद करना है अगर ट्रेडर बनना है तो। ठीक है, अभी देखो कि मार्केट ऊपर जा रही थी कुछ दिनों से। ठीक है, और आरएसआई भी ऊपर थी, सब कुछ पॉजिटिव था, 50 मूविंग एवरेज के भी ऊपर थी, 200 के भी। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। अभी क्या हुआ कि मार्केट इस दिन ओपन हुई। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हुई, ऊपर नीचे होने के बाद अब देखो कि यहाँ पर ये जो प्राइस था। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बॉक्स में ले लेता हूँ तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। अब देखो ये इसी बॉक्स में घूम रही है मार्केट। ठीक है, प्राइस बैंक निफ्टी का इसी ग्रुप बॉक्स में घूम रहा था। तो जब ओपन हुआ था तो आरएसआई ऊपर था। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्केट यहाँ तक गया आरएसआई गिर गया। अब देखो कि इस पॉइंट पे उसने टच किया था, इसके बॉक्स के ऊपर हाई पॉइंट जो ये जो है। ठीक है, जो हमने ड्रॉ कर रखा है ये वाला, ये पॉइंट्स जो है 3-4 बार उसने यहाँ से रिएक्शन मिला, मार्केट को नीचे आया ना, तो यहाँ पे उसने विक बनाया हुआ देखो 4-5। तो अभी यहाँ से मार्केट ने टच किया तो आरएसआई देखो कि कहाँ पर है। आरएसआई 78 है ना, देखो राइट साइड 78 समथिंग ऐसा कुछ, मतलब कि आरएसआई इतना ऊपर है। ठीक है, ये दोनों टाइम इतना ऊपर था आरएसआई। और उसके बाद अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया, मार्केट ने ब्रेक करके इससे ऊपर निकल गया। देखो मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ छोटा सा, ये देखो। अब देखो इस लेवल पे मार्केट घूम रही थी तो आरएसआई यहाँ पर था 78 पर, 78 79 समथिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे था। अभी आरएसआई ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ऊपर निकल गई मार्केट तो ऊपर निकल गई ना इससे ऊपर। तो आरएसआई उससे भी ऊपर होना चाहिए, लेकिन आरएसआई कहाँ है, आरएसआई 71 हो गया। अब ये क्यों हो गया, आरएसआई 71 क्यों हो गया, वो 7-8 पॉइंट कहाँ गए, मार्केट तो ऊपर चली गई, उस लेवल से मार्केट ऊपर निकल गई, तो आरएसआई क्यों नीचे गिर गया, समझे। अभी मैं बताता हूँ, ये देखो मार्केट अगर देखा जाए तो ऊपर चली जा रही थी। ये देखो हाँ, ये देखो मार्केट तो ऊपर गई ना, मार्केट यहाँ से ऊपर गई इस लेवल पे जो था प्राइस। ठीक है, उस पे आरएसआई 78 79 समथिंग थी, तो थोड़ा बहुत नीचे आई ऊपर आई। ठीक है, थोड़ा बहुत आरएसआई गिरा। उसके बाद मार्केट ने तो इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ऊपर चली गई मार्केट, प्राइस तो बहुत बढ़ गया, 100-70-80 पॉइंट का फर्क। लेकिन यहाँ पे आरएसआई क्यों गिर गया, आरएसआई को तो इस लेवल से भी ऊपर होना चाहिए, आरएसआई को इस लेवल से 78 है इससे ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि मार्केट ऊपर। अभी इसको बोलते हैं डाइवर्जन। ठीक है, डाइवर्जन मीन्स
अब इसके हाई को और इसके हाई को हम ऐसे खींच देते हैं। अब देखो, एक मिनट में थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। हाँ, अब देखो, देखो प्राइस तो इस पे घूमा, आरएसआई ऊपर थी, प्राइस ऊपर चला गया तो आरएसआई गिर गई। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट में, बैंक निफ्टी में अभी जो स्ट्रेंथ थी ना पहले, उसको ऊपर लेके जाने की, अप ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ थी, जितने लोग जोर लगा रहे थे ऊपर ले जाने के लिए, वो जोर कम पड़ गया है अब। समझे, वो जोर अब कम पड़ गया तो मार्केट कभी भी गिर सकती है। इससे बोलते हैं डाइवर्जन। वैसे नॉर्मल आरएसआई मार्केट के साथ में चलता है, ठीक है। जब मार्केट किसी नीचे की तरफ बहुत गई हो, मान लो, या ऊपर बहुत, अब पिछले दिनों से ऊपर चल रही थी मार्केट, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ऊपर चल रही थी, तो अभी प्रॉफिट बुक होना तो लाजमी था, ठीक है, वो तो होना ही था। अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है, मार्केट गिर गई। अब मैं बताता हूँ, ये देखो आरएसआई नीचे की तरफ शो कर रही है और मार्केट ऊपर जा रही है। इट मीन्स कि ये डाइवर्जन हो रहा है यहाँ पे आरएसआई का, इसे ही बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जन। इसमें हमें सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। अब वो कैसे ढूंढनी है मैं बताता हूँ। मैंने इसमें क्या ट्रेड किया था, मैंने इसमें ट्रेड किया था कि मार्केट पहले कुछ दिनों से तो ऊपर चल रही है, ठीक है, और अब इसमें प्रॉफिट बुक कभी भी हो सकता है। जब मार्केट एक दो दिन ऊपर चली गई, जहाँ प्राइस थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया, आपको लग रहा है कि ओवरबॉट हो गई, तो कभी भी मार्केट प्रॉफिट बुक हो सकता है, कभी मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकती है। तो हमने क्या किया था इस दिन, बहुत सिंपल था, मुझे लग रहा है सभी लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा। अब हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, अब हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। अभी ट्रेंड लाइन ये देख लो, अगर ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ऐसे ही खींचेंगे ना, कुछ लेवल्स को टच करते हुए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ भी टच कर रही थी और इस दिन की यहाँ लो भी टच कर रहा था, यहाँ पर भी वो इसी ट्रेंड लाइन को रिएक्शन मिल रही थी, और इस यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन को रिएक्शन मिला, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूट गई, यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूट गई। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूट गई, वो भी अच्छी कैंडल के साथ, अच्छी कैंडल के साथ ट्रेंड लाइन की, ये कैंडल ने ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि आरएसआई डिवर्जन हो रहा है, आरएसआई गिर रही है, मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है। पहले प्राइस यहाँ था, प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन आरएसआई तो ऊपर होनी चाहिए, और भी आरएसआई गिर गई। दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट मिल गए हमें अपनी तरफ, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि मार्केट पिछले दिनों से ही पॉजिटिव चल रही थी, तो मार्केट में कभी प्रॉफिट बुक हो सकता था, ठीक है। तीन पॉइंट हो गए। और अभी क्या है, अभी ये 50 मूविंग एवरेज के पास भी है, तो और भी वो हमारी तरफ हो गया कि अगर ये 50 मूविंग एवरेज कट गया तो ये 200 तक तो आएगी ही आएगी 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये 4-5 पॉइंट हो गए, ठीक है, 4-5 पॉइंट हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा ओवरऑल देखा मार्केट में चल क्या रहा है। तो निफ्टी भी वीक था, ठीक है, ओवरऑल एशियन मार्केट भी थोड़ी सी वीक हो रही थी, ठीक है। और भी बहुत से स्टॉक थे जो फाइनेंस के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, जहाँ थोड़ा सा फाइनेंस, हाउसिंग सेक्टर हो गया, ये सभी भी अपने इस पॉइंट पे ऐसे पॉइंट पे अगर रुके थे कि अगर वो वहाँ से गिरते तो इसमें भी गिरावट आ जाती। तो ये हम नोट कर रहे थे, ठीक है, सेम टाइम पर। तो अभी क्या हुआ कि मार्केट ने इसे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी, आरएसआई भी हमारी तरफ, हमें 4-5 पॉइंट मिले जो कि हमें बोल रहे थे कि आप 70% 60-70% ठीक हो, आप सही हो, आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब 70% तो मैं सही हो गया उस दिन मतलब सभी सही हो गए, ठीक है, जिन्होंने ऐसा किया होगा। 70% वो सही थे, उन्होंने 30% रिस्क लिया था। 30% से भी हमने छोटा सा रिस्क लिया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, हमने यहाँ पे एंट्री करनी थी सभी ने, ठीक है, और स्टॉप लॉस हम इस कैंडल का हाई रख सकते थे, ठीक है, अगर देखा जाए तो सही में। अगर आप इससे भी छोटा रखना था, स्कैल्पिंग करनी थी, तो आप कुछ भी रख सकते थे, 30-40 पॉइंट, ठीक है। हम इस पे मान लेते हैं कि हमने इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा, और टारगेट देखो 200 मूविंग तक मिला, कितना मिला। अभी चलो किसी ने पूरा भी नहीं पकड़ा होगा, कम ही रख लो तुम, यहीं तक रख लेते हैं, फिर भी 1:3 मिल गया ना। 70 पॉइंट का लॉस था और 250 पॉइंट मिल गए, कितना बड़ा प्रॉफिट था ये,
बहुत बड़ा प्रॉफिट था, बहुत। और इसमें हम 70% सही, हम सिर्फ इसी में नहीं, हम और भी, हम हर टाइम में, देखो लोग बोलते हैं कि मार्केट एक गैम्बलिंग है ना, कि जुआ है जैसे पैसे चले, अरे पैसे नहीं जाते। अगर आप ऐसे बेवकूफ़ों की तरह आकर करोगे फिर तो आपके लिए वो गैम्बलिंग ही है, ठीक है, आपकी तरह, आपके लिए वो जुआ ही है फिर। लेकिन जो प्रोफेशनल है, जो करते हैं, एक्चुअली इट्स अ बिजनेस, ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह समझो, उसको अच्छे से समझ के करो तो बहुत अच्छे प्रॉफिट बनते हैं, बहुत कुछ होता है। अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज थी, एक ही रेंज में घूम रही थी, तो उसमें कोई ट्रेड नहीं बनता था, ठीक है, तो नहीं ट्रेड किया। लेकिन हम नोट कर रहे थे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन, अपनी जो ट्रेंड लाइन बना रही है उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और फिर हमने थोड़ी देर में देखा, अभी देखो, अगर आप और भी चीज़ देखते, अगर आपने यहाँ से ऊपर से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होती ना, यह देखो, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की होती, तो ट्रेंड लाइन आपकी टूटी, आप यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, आप यहाँ पे बाई कर सकते थे, बाई कर सकते थे। अब इसमें भी आप देख लो, यहाँ पे बाई करते इस पॉइंट पे, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस रख लेते 40 पॉइंट का, और आपको 1:2 मिल गया, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट मिल गया। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अगर अभी ट्रेंड लाइन की मैं बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन कितनी अच्छे से काम करती है। ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे अच्छे से काम किया, ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर, और बड़ा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो, ये ऊपर की ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई, हमने ट्रेंड लाइन खींची, जब ये ब्रेक हुई, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, मार्केट ने उसको टच किया दोबारा ट्रेंड लाइन को, और भाग गई मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है। बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, बहुत, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी गाइज। आप इसमें करोगे, थोड़ा टाइम दोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत पैसा बना सकते हो। अब इतना सिंपल था जी, समझे। बात यह है कि हम 5-10 चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, RSI डिवर्जन, 50 मूवी एवरेज कैसे ब्रेक होती, तो क्या होता है 200, ट्रेंड लाइन एंड फिबोनाची, जो सब कुछ हम नोट करेंगे, सब कुछ हम सीख लें अच्छे से। ये 5-10 चीज़ें ही हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। 5-10 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो आप सीख लो। वो आपको एक ही साथ में, जब आप 70% सही हो रहे होंगे ना, 60-70% सही हो रहे होंगे, तो आपकी 5-10 चीज़ों में से आपकी 6-7 चीज़ें तो आपको ऐसे ही पॉजिटिव दिख रही होंगी उसमें, समझे, आपको पॉजिटिव दिख रही होंगी, तो डेफिनेटली आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो। अभी यहाँ पे ऊपर की ट्रेंड टूटी, आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते थे। उसके मान लो उसके बाद आपने नोटिस किया कि RSI तो गिर रही है, अब मार्केट ऊपर चला गया, प्राइस RSI गिर गई, मतलब कि अब नीचे भी आ सकता है, तो आप नीचे से ट्रेंड ड्रॉ करके कर सकते थे, और देख सकते थे नीचे, देखो उसने क्लोजिंग दी, यहाँ पर क्लोजिंग दी नीचे, उसके बाद अगले नेक्स्ट कैंडल ने टच किया और नीचे आ गए। इतना क्विक मूवमेंट, बहुत बहुत मज़ा आया उस दिन तो ट्रेड करके, बहुत अच्छा था, ठीक है। ये इतना सिंपल था गाइस, तो आप भी करो अच्छे से तो हो जाएगा। देखो 50 मूविंग एवरेज टूटी थी, अच्छी कैंडल के साथ टूटी, उसने क्लोजिंग नीचे दे दी इस रेड कैंडल ने, तो ऑब्वियसली वो नीचे जाना ही था, ठीक है। तो ये था पॉइंट, बस इतना मुझे बताना था आपको कि ऐसे RSI डिवर्जन, इसे RSI डिवर्जन बोलते हैं, लेकिन ये वीडियो तो मैं RSI डिवर्जन के ऊपर ही बनानी थी, लेकिन मैंने इसमें और भी थोड़ा थोड़ा कुछ ऐड कर दिया जो कि नॉलेज के लिए। अगर मैं आपको अकेले ही RSI की वीडियो बना के दे देता RSI डिवर्जन की, तो आपको शायद इतना वो नहीं कॉन्फिडेंस हो आता उसमें देखकर, थोड़ा आता। लेकिन अभी मैंने आपको इसमें ट्रेंड लाइन भी बता दी दोबारा से, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी बता दी, और 50 मूविंग एवरेज भी बता दी है, 200 मूविंग एवरेज भी बता दी है मैंने, और RSI भी बता दी, RSI डिवर्जन भी बता दिया, ठीक है। अभी मैंने इसमें अपने जो मैंने वीडियो में 4-5 चीज़ें आपको सिखाई हैं, मैंने वो एक ही वीडियो में एक ही जगह पे लगाकर आपको दिखा दिया है कि ये सभी मिलकर ऐसे काम करती हैं। तो गाइस ये बहुत बड़ा प्रॉफिट था, ठीक है। अब इसमें सिंगल लॉट आता है, सिंगल लॉट हम ले सकते हैं, जिसमें 25 शेयर्स होते हैं, ठीक। आप उसको मल्टीप्लाई करके देखो 70 पॉइंट से कि आपको कितना लॉस हो सकता था, और फिर उसको ये 200-250 पॉइंट जो मिले हमें, उसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो कि कितना प्रॉफिट हो सकता था हमें अगर आप करते तो, ठीक है। तो ये था सिंपल उस दिन का। अब आगे चलते हैं,
इस दिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर ओपन हुई, मार्केट ऊपर ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गई, वहाँ से नीचे आने लग गई, ठीक है, नीचे आई, ओके नो प्रॉब्लम, नीचे आई, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने लगी। अब फिर से देखो आपको अभी ऐसा क्यों होता था, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम बैंक निफ्टी तो हाई पे नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत हाई पे चल रही है। ये देखो पिछले कितने दिनों से मार्केट ऊपर ही जा रही है, ऐसे बनाकर ऐसे बनाकर ऐसे बनाकर ऐसे ऊपर, देखो कितना ऊपर जा रही है मार्केट, समझे, इसलिए अब आपको ऐसा दिखता है, इसलिए आपको ऐसे मौके मिलते हैं। ये सिंपल सी बात थी गाइस। अभी आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि मुझे आप और जो आपकी वीडियो जो आपने सिंगल सिंगल अगर आपने नहीं भी देखी है, नहीं भी समझे, आप प्लीज़ उनको एक बार देखना, ठीक है, उनको देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद जब ये वीडियो देखोगे तो आपको सभी चीज़ें एक ही बार में जब काम करती दिखेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा फिर, ठीक है, आपकी नॉलेज भी अच्छी गेन हो जाएगी। तो इतना था सिंपल ये। अभी मैं एक चीज़ और देखता हूँ, रुको 1 मिनट रुको, देखो क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, मार्केट ऊपर जा रही थी, मैंने क्या किया, लास्ट यहाँ से जो लास्ट लो था कोई दिख रहा मुझे, वो मैंने ले लिया जो पास में था, और यहाँ इसके पीछे का हाई ले लिया, हाई को और लो को मैंने किया, क्या दिख रहा है देखो, तो देख लो अच्छे से, अब आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। मार्केट मैंने बोला मार्केट को ओवरऑल ध्यान में रखना होता है, पीछे मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, 50 के भी ऊपर है, 200 के भी ऊपर है, सब कुछ पॉजिटिव है, मार्केट में सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोरोना भी कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, मेडिसिन बन रही है, उसकी वैक्सीन वगैरह ये वो, तो ओवरऑल मार्केट ग्रो कर रही है, ऊपर जा रही है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है। तो इट मीन्स कि अभी मार्केट में अगर ऊपर जा रही है मार्केट, तो इसमें प्रॉफिट बुक होगा, जितने लोगों ने यहाँ नीचे से बाय किया है, यहाँ पर नीचे से बाय किया है, वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट फिर से गिर जाएगी जैसे कोरोना के टाइम गिर गई, ठीक है ना, मार्केट गिरेगी नहीं, फिर प्रॉफिट बुक होगा। अब देखो जब प्रॉफिट बुक होगा तो आपको इन तीनों लेवल में से आपको रिवर्सल दिखेगा। अब आप देखो मार्केट ऊपर गई, ठीक है, मार्केट में प्रॉफिट बुक हुआ और 61 लेवल से उसको क्या मिला, रिजेक्शन मिला, और ये कैंडल बहुत बड़ा, सॉरी, ये जो कैंडल बनी है ना जी, ये वाली, इसे आप हैमर बोल लो या जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि ऐसी कैंडल के बहुत से नाम रखे होते हैं। तो ये एक तरह से हैमर बन रहा है जो कि शो करता है कि मार्केट को नीचे की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। इतनी बड़ी कैंडल थी, इतनी नीचे आई, लेकिन उन्होंने बायर्स ने फिर से उसको वहीं पे ही घुसेड़ दिया जहाँ से वो निकल कर आ रही थी, ठीक है ना। तो इसको हैमर बोल देते हैं कैंडल। अभी कैंडल्स के भी नाम है, ठीक है, जैसे कि ये देखो ये हैमर बना और ये ग्रीन कैंडल, इसकी विक नहीं है ये ग्रीन कैंडल, इसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। बुलिश इनगल्फिंग मतलब कि उसने सभी इन छोटी छोटी कैंडल को निगल लिया, उसको खाकर पचाकर ऊपर चली गई, ठीक है। ऐसी कैंडल्स के नाम मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, कैंडल्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी कैंडल क्या शो करती है, कैसे करती है, बहुत सी वीडियो आने वाली हैं गाइज। सॉरी वंस अगेन कि मैं थोड़ा सा लेट वीडियो डाली, मैं थोड़ा सा बिजी था, मेरे भी कोर्सेज चल रहे थे, मैं यहाँ पे स्टडी भी मेरी चल रही थी और मेरा काम भी चल रहा है, तो इसलिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था। लेकिन डोंट वरी, नाउ थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है सब कुछ, मैं थोड़ी सी करूँगा, ठीक है, फिर से वीडियो आएंगी अभी, तो आप ध्यान से देखना। इन कैंडल्स के भी नाम होते हैं। जब नीचे की तरफ से आपको ऐसी कैंडल दिखेगी, इट मीन्स कि नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग उसको सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, नीचे जाने के कम। तो ये सिंपल था गाइस, बहुत ही सिंपल था। आई होप कि आप सब कुछ समझेंगे। अब आप वीडियो को प्रॉमिस करो कि वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार देखोगे, जब तक आपको ये चीज़ें रट नहीं जाएंगी। रटने का मतलब रट्टाफिकेशन नहीं करना, उसको समझना है, आपकी टिप्स पे होना चाहिए सब कुछ। अब जी ठीक है, अब मैंने
इतने टाइम से वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने पूरा जोर एक ही वीडियो में लगा दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप बहुत अच्छे प्रॉफिट कर सकते थे, बहुत कुछ होता था, ठीक है। तो मैंने अभी फिबोनाची भी आपको दिखा दिए कैसे काम कर। एक देखो कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो इस दिन क्या हुआ, मार्केट आज कल कल परसों की बात है ये, 2 दिन पहले की, ठीक है। अभी इस दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, थोड़ी नीचे आ गई, थोड़ा सा ऊपर नीचे करने लगी, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऊपर आ गई। अब फिर से देखो आप, क्या आपको दिख रहा है आरएसआई, दिख रहा है आपको? मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट इधर से ऊपर जा रही है, जा रही है ना। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन आपको दिखा रही है कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर का तरफ है। ये जो पहले लो था, ये सॉरी हाई था, ये वाला हाई और ये हाई थोड़ा ऊपर बना हुआ है, ये देख लो। तो अभी इधर क्या हो गया, इधर आरएसआई ऊपर थी उस टाइम 73 पॉइंट समथिंग थी, तो यहाँ पे आरएसआई 68 कैसे क्यों हो गई? मतलब कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई, अब मतलब सॉरी हाई पे चल रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, बाकी जो स्टॉक्स वगैरह तकरीबन सभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई मतलब कि उन्होंने लाइफ टाइम का हाई लगाया हुआ है, कुछ ने 52 वीक्स का हाई लगाया, हाई ऊपर पहुंच गए हुए, इतना मतलब कि भाग गए ऊपर तरफ। तो आरएसआई अब यहाँ पे आरएसआई में फिर से डिफरेंस आ गया ना, देखो 73 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पे 68 पॉइंट समथिंग है। इट मीन्स कि स्ट्रेंथ जो है फिर से कम हो रही है, लोग उसको और बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो बायर्स नहीं आने वाले इसमें ज़्यादा, समझे, बायर्स नहीं आने वाले, तो शायद मार्केट फिर से नीचे गिर सकती है, फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने ये ट्रेंड देख लिया, आरएसआई देख ली, ये वो सब कुछ देख लिया, 50 मूविंग एवरेज के भी ऊपर था, सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। तो हम क्या करेंगे, अब नीचे से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उस टाइम हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते ही चलेंगे, ठीक है, पूरी दिन मार्केट में जहाँ जहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती होगी हम ट्रेंड लाइन करते ही जाएंगे ड्रॉ। अब देखो, आप तो आपको पहले ही समझ आ गया ना, अब तो आप अभी मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो गए हो, देखकर आपको पहले ही मेरे बोलने समझ गए होंगे आप। क्या दिख रहा है, अब आरएसआई नीचे जा रही है, मार्केट का प्राइस देखो ऊपर जा रहा है पहले से। तो अब तो इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, इसने अच्छी बड़ी कैंडल के साथ उसको ब्रेक किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंट्री की, देखो 2 बार एंट्री मिलती है, ठीक है। एक बार तो यहाँ पे एंट्री लोगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे ऊपर, 1 मिनट रुको मैं बताता हूँ। यहाँ पे एंट्री ली और ये हमारा ऊपर स्टॉप लॉस था 70 पॉइंट्स का, रख लो, ठीक है। तो 1:2 तक आप प्रॉफिट बुक करना है हमें, मतलब कि यहाँ कहीं तक, सॉरी वो टिक नहीं रहा, यहाँ तक, ठीक है। हमें इतना मिनिमम हम 1:2 लेके चलते हैं, ठीक है। जब भी हमें 1:2 तक मिलता है, हमें या तो पूरा ही अपनी क्वांटिटी को पूरा ही कट कर देना है, नहीं तो हम हाफ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, नहीं तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हो ना, आपको क्लियर ना पता हो कि मार्केट में अभी अब देखो मार्केट तो बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, सब कुछ पीछे ठीक चल रहा है, तो आप सेलिंग की साइड इतना कॉन्फिडेंसली नहीं बैठ सकते। ऑल्दो आपको आपके अकॉर्डिंग ट्रेड मिल रहे हैं, फिर भी आप इतना स्ट्रांगली नहीं बैठ सकते मार्केट में, क्योंकि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है। ओवरऑल हमेशा याद रखना है कि ओवरऑल चल क्या रहा है, ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन उसमें हमें छोटे छोटे सेलिंग के सिग्नल मिलेंगे, सेलिंग की नहीं प्रॉफिट बुकिंग के, हम उसमें से भी थोड़ा कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारी कोशिश। तो इसमें हमें कोशिश में कम से कम 1:2 रखना, बुक कर लेना चाहिए। कम से कम हाफ क्वांटिटी बुक कर लो, हाफ प्रॉफिट बुक कर लो, हाफ को अब और देख सकते हो, क्या पता और गिर जाए, ऐसा सोचकर, ठीक है। गिर गई तो ठीक है, नहीं तो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा और आगे ले जाके लगा सकते हो, ताकि आपको लॉस ज़्यादा हो ही ना, ठीक है ना। अगर आप आधी क्वांटिटी बुक कर लोगे तो आप लॉस में तो नहीं निकलोगे कभी भी, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट आधा तो लेके ही जाओगे कम से कम। तो ये था सिंपल। तो यहाँ पे भी मार्केट ने सेम ही आपको दिखाया, ठीक है। अब ये जो पैटर्न बन रहा है ना, इसे वेज बोलते हैं, इसे राइजिंग वेज बोलते हैं।
एक्चुअली मैं पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, सॉरी मैं बहुत लेट चल रहा हूँ आई नो, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए 24 आवर भी कम पड़ रहे हैं, समझे, मेरे लिए 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, मेरे से बहुत कुछ मैनेज करने वाला है, बहुत कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ, बहुत कुछ। तो इसे राइजिंग वेज बोलते हैं, और इसके टूटने ये बहुत स्ट्रांग होता है डाउनफॉल देने के लिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा पैटर्न माना जाता है, ये है पैटर्न, ये पैटर्न बन रहा है, इसको राइजिंग वेज बोलते हैं। जब ये ब्रेक होता है तो ये नीचे का मूव दे देता है। अब मैंने पहले बोला था कि मैंने कुछ चीज़ों का आपको बताया कि 50% सॉरी 60 और 70% ही काम करती हैं। अब मैं आपको 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज बताता हूँ। ये देखो 50 मूविंग एवरेज तो टूटी अच्छे से बड़ी कैंडल के साथ, नो डाउट कि दोबारा मार्केट उसको टच करने गई, अपनी जो ट्रेंड लाइन उसने काट के आई थी ट्रेंड लाइन, उसको टच करने गई, टच करके आकर दोबारा से नीचे गिरेगी, नो डाउट है ना, ये तो पता है। अब आपको 2 बार एंट्री मिलती, अगर तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, ठीक है, अगर क्योंकि मार्केट अगर मान लो ट्रेंड लाइन 70 अपना 100%, अब तो इसने मार्केट ट्रेंड लाइन 100% सही दिया, क्योंकि क्रॉस हुई, दोबारा से टच हुई, फिर नीचे आई। कभी कभी ट्रेंड लाइन 70% ही देगी, वो सीधा नीचे आएगा, थोड़ा सा आएगा, ट्रेंड लाइन को टच तो करेगा ही नहीं, जैसे मैंने पहले दिखाया था, तो सीधा नीचे आ जाएगा। वहाँ पे ट्रेंड लाइन ने 70% काम किया, 30% काम नहीं किया, ठीक है। अब ऐसा ही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने 70% काम कर दिया, लेकिन जो 50 मूविंग एवरेज टूट कर 200 तक जाता, मैंने बोला था ना 5 मिनट में, अब 50 मूविंग एवरेज ने 70% काम नहीं किया, सॉरी 100% काम नहीं किया, 200 मूविंग एवरेज में 100% नहीं किया, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच के कभी नहीं बैठ सकते कि 50 मूविंग एवरेज तो टूट गई है तो ये 200 तक जाएगी ही जाएगी, समझे, वो नहीं भी जा सकती, क्योंकि कभी कभी ये जो है मूविंग एवरेज, कभी ये अपना 100% सही देती हैं, कभी ट्रेंड लाइन अपना 100% सही देती है। अगर एक चीज़ सही दे रही है तो दूसरी पे आप 100% के लिए नहीं बैठ सकते। ट्रेंड लाइन ने 100% सही दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मार्केट नीचे टच किया, थोड़ा ऊपर आई, नीचे टच किया, ऊपर गई, ब्रेकआउट दे दिया और टच किया और सीधा नीचे, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल पैटर्न बन गया, अब बहुत अच्छा लगता है ना सिंपल। अगर अब हम ये भी देखते हैं, हमें ये भी पता है अगर 50 मूविंग एवरेज अच्छी कैंडल के साथ टूटती है वो 200 तक आ ही जाता है। वैसे मैंने पहले बोला 100% कुछ नहीं है, 60-70% तक आप मान सकते हो। अभी ट्रेंड लाइन ने 100% दिया, लेकिन 50 मूविंग और 200 मूविंग एवरेज ने 100% नहीं दिया, उसने 60-70% ही दिया, क्योंकि वो टच नहीं की। तो आप इस चक्कर में नहीं बैठोगे, आप ऐसा लॉस नहीं करोगे ऐसे बेवकूफ़ों की तरह, आप अपना लॉस बुक करते ही चलोगे, ठीक है, मतलब प्रॉफिट बुक करते ही चलोगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे आगे बढ़ाओगे। जैसे ही आपका मान लो 10-20 रुपये बढ़ गए, आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो भी 4-5 रुपये ऊपर कर लो, ठीक है, मतलब कि अपने 4-5 रुपये सेव कर लिए, 4-5 का प्रॉफिट तो लेके जाओ। मार्केट अगर 50 पॉइंट जा रही है, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को वहाँ से हटाकर 20 रुपये ऊपर लगा दो, ताकि मार्केट अगर बाई चांस एकदम से घूम भी गई तो आपको लॉस नहीं होगा, कम से कम आप 20 पॉइंट तो लेके ही जाओगे, ठीक है। 20 पॉइंट मतलब 20 पॉइंट इंटू जितने आपने शेयर खरीदे होंगे, जितने आपने स्टॉक्स लेके रखे हैं, ठीक है, उस 20 पॉइंट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा अमाउंट आता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये सभी हिसाब है। अभी और भी वीडियो में डालूंगा, रिस्क मैनेजमेंट की भी डालूंगा कि रिस्क कैसे मैनेज करना है, तो आई होप कि जल्दी डाल पाऊंगा मैं वीडियो, ठीक है। अभी ये भी बहुत अच्छा सेटअप था। अगर 1:2 आप मिनिमम लेके चलते हो तो आप लॉस में तो नहीं निकलोगे, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट नीचे टच किया, नीचे आ गई, आपको 1:2 दे दिया, आपने हाफ क्वांटिटी बुक कर ली, आपने हाफ क्वांटिटी को ऐसे ही रहने दिया, लेकिन उस हाफ क्वांटिटी का आपने स्टॉप लॉस जो लगाया था, जो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था ना, ये देखो, ये जो स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगाया था पूरी क्वांटिटी का, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, मार्केट नीचे आई, आपने यहाँ पर 1:2% लेकर आपने हाफ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आपके पास हाफ ही है, हाफ, अभी आप हाफ का क्या करोगे, आप हाफ का यही स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, आप यहाँ से स्टॉप लॉस हटाकर इस लो पे लगा दोगे, या यहाँ कहीं पे लगाओगे, या यहाँ कहीं लगाओगे, ठीक है, या जहाँ पे आपने बाय किया अपनी बाइंग प्राइस से नीचे लगा दो, बस मैं तो ये कहता हूँ। आपने यहाँ पे बाय किया था इस पॉइंट पे, इसके थोड़ा सा नीचे लगा दो, या यहाँ पे लगा दो, सो दैट कि आप अगर ये मार्केट यहाँ से ऐसे घूम भी जाए, ऊपर भी चली जाए, तो आपको स्टॉप लॉस को टच करेगी और आप एग्जिट हो जाओगे। आपने हाफ क्वांटिटी का प्रॉफिट तो ले लिया, ठीक है। दूसरी बार आपका
आपने लॉस नहीं किया, क्योंकि आपने जहाँ पे बाय किया था वहीं पे अपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आप लॉस नहीं करोगे। समझे? ये इतना सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए अच्छे से, ठीक है। आप यहाँ से स्टॉप लॉस को हटाकर यहाँ पे भी लगा सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर वापस भी आती अगर मान लो, तो मार्केट क्या करती, यहाँ से नीचे ऊपर फिर नीचे, और यहाँ से फिर सपोर्ट लेने आती है एक बार फिर से नीचे गिरने के लिए। समझे? क्योंकि देखो जब मार्केट यहाँ आई, ठीक है, नीचे गिरी, सपोर्ट लिया, तो मार्केट ने ये लो लगाया। ये लो क्यों यहाँ पे क्यों उसने ऐसा रिएक्ट किया, क्योंकि ये पिछले टाइम में भी ये रिएक्ट था। देखो मार्केट आई थी यहाँ पे सुबह, इसी लेवल को टच करके ऊपर चली गई, थोड़ा नीचे गिर गई, फिर उसी को फिर रिस्पेक्ट कर रही थी बार बार, देखो फिर उसको रिस्पेक्ट देकर फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, उसी लेवल को फिर से टच किया, फिर ऊपर गई, ठीक है। अब मार्केट सीधी नहीं नीचे गिरती, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे, ऐसा ही उल्टा है, नीचे आती है थोड़ा सा ऊपर आती है, ठीक है, नीचे आती है थोड़ा। अब जो नीचे तो आती है, जो दोबारा से ऊपर आती है, वो कहाँ तक आएगी, वो आपके सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जो आपने ड्रॉ कर रखे हैं वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने क्या डिसाइड क्या किया, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है। ये एक तरह से आपको लाइन ही समझ लो, हॉरिजॉन्टल लाइन ही समझो इसको, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से टच किया ऊपर गई, इसको टच किया नीचे आई, ऊपर गई, इसको टच किया नीचे आई, इसको टच किया ऊपर गई, फिर उसको टच किया। अब ये नीचे के लेवल्स पे क्या बन रहा है, ये इस लेवल्स पे क्या है, ये सपोर्ट दे रही है, इसको सपोर्ट दे रही है ना। तो अब इसने क्या किया, फिर ऊपर गई मार्केट और इसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है। अब सपोर्ट को तोड़ दिया तो सपोर्ट क्या करेगी, अगर सपोर्ट ने 100% काम करना है तो ये दोबारा उसको टच करने आएगी मार्केट, ठीक है, ऐसे उसको टच करेगी और फिर से नीचे गिरेगी। तो इट मीन्स कि आपकी सपोर्ट फिर 100% काम करके गई है, ठीक है। अगर ये यहाँ से सीधे और गिर जाता, मतलब आपके सपोर्ट जो बन रही थी, इसने 100% नहीं, इसने 60-70% ही काम किया। वो क्यों काम किया वो भी मैं बताता हूँ। ये देखो, क्योंकि मार्केट ने ये कैंडल तो रेड बन रही थी, ऊपर को आई, ठीक है, ऊपर की तरफ आई, लेकिन उसको टच नहीं कर पाई, ठीक है। वो जो कुछ टाइम जो कुछ बच गया ना इसमें, उसको आप समझ सकते हो कि ये पूरा प्रॉपर नहीं काम किया, थोड़ा सा कम ही किया है, ठीक है ना। तो 60-70% ही रख लो कितना काम किया है, 100% इस लाइन ने काम नहीं किया, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये इतना सिंपल है मार्केट में काम करना, कुछ टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। इस दिन भी काम कर सकते थे। मार्केट एक चैनल में चल रही थी, एक ही रेंज में चल रही थी, ठीक है। ये लास्ट डे की वो है, 8 तारीख की है ये। वो मार्केट ऊपर ओपन हुई, लेकिन RSI तो ऊपर चला गया, RSI पहले नीचे था, देखो यहाँ पे ओपन हुई, RSI एकदम से ऊपर आया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे ही आने लग गई। तो आप यहीं कहीं भी अगर सेल पोजीशन बना लेते, तो RSI आपको दिखा रहा था कि मैं तो भी गिर रहा हूँ, मेरी तो हिम्मत नहीं है ऊपर जाने की, तो आप देख लो क्या करना है, ठीक है। RSI 60 के नीचे ही आ रहा था कंटिन्यूसली, तो मार्केट भी उसी हिसाब से देखो जैसे RSI ने काम किया वैसे मार्केट में हुआ। RSI हमेशा वैसा ही चलता है, जब RSI और मार्केट अलग अलग चलने लग जाए ना, तो समझ लेना कि आपका अच्छे प्रॉफिट करने का टाइम आ गया है, आपको अच्छी एंट्री ढूंढनी है और एंट्री करनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि अच्छी सी नॉलेज आपको मिली होगी इस वीडियो में। तो मैं और भी ट्राई करूँगा कि आपका जो टाइम दोगे आप इतना वो वेस्ट ना जाए, फालतू में ना जाए, आपको बहुत कुछ अच्छा ही मिले, अच्छी जगह पे लगे, वेस्ट ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।